नारी मुक्तिदाता, गरीबों के मसीहा, 32 डिग्रीधारी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चरणों में नमन बंदन। दिव्य बुद्धि योग संस्थान के संस्थापक आदरणीय अजय देव जी महाराज के चरणों में नमन बंदन। दिव्य बुद्धि योग संस्थान में जुड़े हुए सभी साधक साधिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय, तहे दिल से अभिनंदन। जैसा कि आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखा गुरु जी से कि मिशनरी कैसे हमारी होती है, साथ में हरिद्वार और जो पतंजलि का कार्यक्रम चला उसके बारे में बहुत सारी चीजें जानकारी, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं वो कोई बताता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम बताएंगे तो इनको कहीं ना कहीं ज्ञान आएगा और ये कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत हाइड चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, इसको कोई बाहर लाने की कोशिश नहीं करता। तो गुरु जी ने इतना सारी जानकारी हम लोगों को दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। साथ ही जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में अगर कहीं ना कहीं पता चल रहा है, नाम भी पता चल रहा है, क्योंकि उनके बारे में तो छोड़िए, नाम तक पता नहीं था बहुत सारी चीजों का। जैसे दशरथ माझी के बारे में जैसे गुरु जी ने कहा, दशरथ माझी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बीवी बीमार हो गई और उनको वहां से अपने गांव से और हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक कहे तो चक्कर लगाना पड़ा कि नदी पार करके ले जाना हुआ, और वो बीच में था जिसके कारण उनको वहां ले जाने में दिक्कत हुई और उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई। उसी वियोग में उन्होंने छेनी हथौड़े से, बाकी और कुछ नहीं कि उनके पास कोई जेसीबी या कोई ऐसा मशीनरी तंत्र था, छेनी हथौड़े से धीरे 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 करके उनने एक पूरा पहाड़ काट के और रास्ता बना दिया। आज की डेट में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर में वो पहाड़ निकल जाता है और हॉस्पिटल या पास के जो भी कस्बा है वहां पे जुड़ जाता है। और नहीं, उसी को पार करने के लिए कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूरी थी उसकी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने क्रांतियां लाई हैं, उनके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए कि कहाँ से कैसे हुआ, कब हुआ, और भी जानकारियां चाहिए, क्योंकि बेसिक बहुत सारी चीजें जानकारियां हम लोगों से छुटी हुई हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमको एक दूसरे से पता होंगी तो ही निकलेंगी। कुछ किताबों में है, कुछ गूगल में है, तो ऐसा करके कहीं ना कहीं संकलित करके हम एक जगह लाके और उसको सभी को जानकारी देंगे। जैसे कि बहन मायावती जी हैं, उनके बारे में लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, है ना। ऐसे ही ललई सिंह यादव जी के बारे में भाई लोग सिर्फ एक जाति मजहब में चले जाते हैं, बाकी उनके अगर गुण और उनके बारे में अगर देखा जाए तो उनकी समझ में आता है कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया है। हम कहते हैं ठीक है, सामने वाला एक किसी व्यक्तिगत समाज के लिए तो कर नहीं रहा है, कहीं ना कहीं सबके लिए करता है। अब जैसे शिक्षा विभाग में अभी देखें कि बहुत सारे लोग हैं, तो शिक्षक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको शिक्षा देते हैं। हाँ, लेने का नजरिया अपना रहता है कि कौन कैसे ले रहे हैं। जैसे गुरु जी अभी हम लोगों को जानकारियां दे रहे हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम उद्योग के संबंध में कर रहे हैं, हमको इनसे सिर्फ फायदा फायदा लेना है। कुछ लोगों को समाज सेवा के चक्कर में करना है, कुछ लोगों का स्वास्थ्य के चक्कर में करना है, किसी को ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलते हैं इसी के साथ में करते हैं और कुछ सीखेंगे, कुछ ज्ञान आएगा और इसी में कुछ हो सकता है कैरियर बन जाए। तो कुछ लोगों को ये है कि आगे चल के हमारा एक ध्येय है कि हमको यहाँ पे पहुंचना है और कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जो पतंजलि ने किया है तो उसकी कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ उससे नया करके और फिर हम कुछ ऐसा करें कि उससे भी बड़ा हमारा नाम हो जाए। तो कहने का मतलब चहुमुखी विकास हमको करना है। वो अलग चीज है कि हमको फायदा शुरू में मिल रहा है कि बाद में मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी जो पढ़ाई आदमी करता है 1 से 12 तक, तो उसका कोई प्रभाव समझ में नहीं आता, लेकिन 12 के बाद जब निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका महत्व समझ में आता है कि दूसरी तीसरी में हमने ये चीजें पढ़ी थी, उसका महत्व यहाँ पे आ रहा है। ऐसा ही जब हम कहीं किसी सेक्टर में जाते हैं, चाहे नौकरी करें या प्राइवेट में जाएं, पढ़ाई का महत्व तब समझ में आता है जब वो चीज हमारे पास नहीं रहती है। तो इसलिए जो चीज हमें को मिल रही है, ये मानिए कि हम लोगों को एक भगवान बुद्ध की करुणा है कि गुरु जी हमको मिले हैं और हमको ये चीजें मिल रही हैं। तो साथ ही मैं अभी जो हमारे साधक साधिका जुड़े हुए हैं
उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं और हमारे वरिष्ठ वक्ता भी इसमें हैं और मीडिया से भी हैं और सभी प्रकार से जुड़े हुए सभी साधक साधिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम नमो बुद्धाय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कार्यक्रम के समापन का भी गुरुजी ने आदेश दिया है, तो कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा करता हूँ। जय भीम नमो